मेम्ब्रेन हुआ, कोशिका झिल्ली हुआ जी। यहाँ पे कोशिका की बाहरी जो खोल होता है वो होता है। इसमें आ जाता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया जो हमको ऊर्जा प्रदान करता है। ये कंकाल है इसका जो इसको बचाता है, एकदम मजबूती प्रदान करता है। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है। ये दो प्रकार का होता है, रफ और स्मूथ। तो रफ में राइबोसोम पाया जाता है जिसकी वजह से हमें प्रोटीन मिलता है, उसके प्रोटीन मिलता है जो शरीर निर्माण में बाकी बहुत ही लाभदायक रहता है। वैक्यूल्स होता है, वैक्यूल्स का काम है पानी संग्रह करके रखना, यानी पानी सोख के रखता है। ये पानी जब भी हमें पानी की जरूरी होती है वैक्यूल्स वो चीज़ हमें पूरा। वैक्यूल्स के बाद आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का क्या काम है, ये कोशिका विभाजन करता है। कोशिका विभाजन कैसे, जैसे कहीं पर कोशिका मरा तो दोबारा उसको रिप्लिकेट कर देता है, वो सेंट्रोसोम का काम है। लाइसोसोम, जो कोशिका इधर उधर धचर भचर किया तो उसको लाइसोसोम मार देता है, इसके लिए लाइसोसोम। इसमें जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम हो गया। अब इसके बाद ये हो गया गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का क्या काम है, गोल्जी बॉडी ये माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा बनाता है, तो गोल्जी बॉडी सारे अंग को जैसे इस सब को बांटने का काम या जो भी होगा वो गोल्जी बॉडी करता है। ये इसको समझिए भोजन परोसने वाले ये आ जाता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस रहता है यहाँ पे, ये तो जानवे करती है भजकने के लिए सब जीव द्वारा भरा रहता है। पूरा कोशिका में जीव द्वारा भरा रहता है, जो कोशिका में जीव द्वारा भरा रहता है इसीलिए क्योंकि कोशिका करने तो ये सब बाकी अंग अपने में टकरा के मार कर लेगा तो बेमतलब कि मार हो जाएगा, काम कुछ ना हो। न्यूक्लियस में यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म भरा जाता है। ये न्यूक्लियस में, जिसे केंद्रिका द्रव कहते हैं। केंद्रिका द्रव न्यूक्लियस में भरा रहता है। तो ये क्या हुआ, जो न्यूक्लियस की खोज करता है तो रॉबर्ट बॉरोन है। तो रॉबर्ट बॉरोन ने तो न्यूक्लियस की खोज कर दिया। तो न्यूक्लियस की खोज करके उन्होंने देखा जो भाई ये न्यूक्लियस में ये तो समझ गए ये हुआ, ये क्या है, ये जो इतना बुनका ये जो है वो क्या है। तो इसके बारे में रॉबर्ट बॉरोन सोचा जो हो सकता है ये कुछ होगा ऐसी चीज़। तो उससे अब कितना, अब एक तो वो अपने रॉबर्ट बॉरोन ने ये न्यूक्लियस का खोज करवे किया, उसके बाद इन्होंने सोचा जो होगा ये कुछ इसी के अंदर में ये छोटा छोटा सा है। तो वो क्या कि इसको अपन न्यूक्लियस का खोज करके वो चले गए। तो कुछ दिन के बाद एक और वैज्ञानिक आए, वो देखे जो भाई सब कुछ तो ठीक है, इसमें आखिर है क्या, क्योंकि न्यूक्लियस कोशिका का दिमाग होता है, इसी के अंदर हमारा सब कुछ रहता है। तो उन्होंने इसको जो है इस पे विचार किए जो भाई अब इसके बारे में हम जानेंगे। तो उन्होंने इसको जो है इसको क्या किया, जो इसको बाहर निकाले इसको बाहर निकाले और इन्होंने देखा जो एक रिंच के समान, ये वॉल्डियर नामक विद्वान था, वॉल्डियर आए, वॉल्डियर देखा जो एक रिंच के समान। वॉल्डियर जब आए तो देखे जो भाई एक रिंच के समान ये है। तो ये इसको जो है वो नाम दे दिए, ये हो गया क्रोमोसोम। वॉल्डियर ने ये हो गया क्रोमोसोम। ये रिंच के समान है। क्रोमोसोम का आकार देखिए, पिलास जो है ये ना रिंच वाला, ये पिलासे के समान है, देखिए यही है क्रोमोसोम। जब वॉल्डियर आए तो ये रिंच के समान ये देखे जो भाई ये क्या है, तो ये पिलास जगता था, तो वो इसका नाम क्रोमोसोम दे दिए। क्रोमोसोम, इसको गुणसूत्र कहते हैं। और ये जो है हम लोगों में 23 जोड़ा पाया जाता है। 23 जोड़ा ये साथ में ही रहता है, 23 जोड़ा या 46 कहिए, ये हम लोगों में गुणसूत्र। इसकी खोज वॉल्डियर आया तो खोजे, इसको जो है निकाले तो रिंच जगता था, तो इसका क्रोमोसोम नाम दे दिया। तो अब जो हुआ इसके बाद क्रोमोसोम क्या हुआ, क्रोमोसोम जो है ये क्रोमोसोम गुणसूत्र हुआ। तो गुणसूत्र क्या समझिए, गुणसूत्र क्या होता है, जो गुण मतलब तो आपका क्वालिटी हो गया, गुण मतलब क्वालिटी हो गया, सूत्र मतलब फार्मूला।
यानी कहने का मतलब सारे गुण का फॉर्मूला जहाँ है उसे ही गुण सूत्र कहते हैं। ये हमारा गुण सूत्र का डिफिनेशन भी बन गया। हमारा जो भी इंफॉर्मेशन रहता है सब के सब गुण सूत्र के पास रहता है। इसी में क्या हुआ, वाल्डियर आया। वाल्डियर तो यहाँ तक मान लीजिए वो सोचा जब आगे क्या होगा, तो यहाँ तक खोज के वो चला गया, वो ये बता दिया जो रिंच के समान जो है ये क्रोमोसोम है वाल्डियर। लेकिन फिर हुआ जो आगे एक और वैज्ञानिक आया, उन्होंने देखा जो भाई जब रॉबर्ट ब्राउन खोज के हटा तो फिर आया वाल्डियर, तो उसने क्रोमोसोम गया। तो हम क्या नहीं करते हैं। अच्छा एक बात गौर करिए, मेलार में देखते होइएगा जो ऐसे टांग पसार के, टांग हाथ पसार के जो खड़ा होता, तो लड़का लोग देखिएगा पीछे जाके एक पैर में लात मार देता, तो एक पैर में लात मार देता है यानी उसको गिरा देता है। उसी प्रकार जो एक और विद्वान आया और उन्होंने क्या किया, इसको यहाँ से पकड़े, इसको यहाँ से इसका देखिए ये टांग तो अपना चीर के पड़ल था, एगो टांग पकड़े, ये देखिए एगो टांग पकड़े, एगो टांग पकड़ के खींच दिए। टांग पकड़ के जब खींचे तो देखे जो भाई ये देखिए ये टांग पकड़ के जैसे ही खींचा तो ये ऐसे ऐसे स्प्रिंग वाला बन गया, जबरदस्ती खींचा। तो अब ये जो खींच दिया तो इसका नाम दे दिया डीएनए। ये हो गया डीएनए। तो ये डीएनए जो है, ये डीएनए को हुआ क्या, ये डीएनए तो ये बन गया डीएनए। तो इसको टांग पकड़ के जब ये खींच दिया तो ये डीएनए को पहली बार जो है, डीएनए को पहली बार कार्लसबर्ग देखा था। कार्लसबर्ग वो विद्वान थे, डीएनए को पहली बार देखे थे। लेकिन एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने बताया नहीं रे भाई ये जो है, ये जो ऐसे ऐसे करके टेढ़ बोगला, ये मॉडल जो है डीएनए का, ये मॉडल वाटसन एवं क्रिक, ये इन्होंने जो है वाटसन एवं क्रिक ने ये मॉडल दिया, इसका ये मॉडल दिया वाटसन एवं क्रिक, जो ये डीएनए का ये मॉडल है। डीएनए में सारा इन्फॉर्मेशन हमारा रहता है, डीएनए के अंदर भी सारा, ये वाटसन और क्रिक ने इसको मॉडल दिया। और इसको पहली बार जो देखा था वो कार्लसबर्ग, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी है, जो डीएनए को पहली बार कौन सी ने देखा तो वो कार्लसबर्ग ने, इसका मॉडल तो वाटसन क्रिक ने दिया। अब क्या हुआ, इसी को जो है कुछ नहीं किया, इसको है ये जो है आगे इसको फिर से जब यहाँ तक खोज हो गया तो यहाँ के बाद पता चला जो एक और विद्वान है, वो देखिए जो भाई यहाँ तक तो ठीक है, जो यहाँ पे ये न्यूक्लियस को खोज किया तो एक आया तो इसको खींच के रिंच वाला खींचा तो क्रोमोसोम निकल, फिर आया तीसरा, उसने खींचा तो डीएनए बन गया। एक काम करते हैं हम खींचते हैं, उसने यहाँ से इस पुछड़ी को खींच के इधर ले गया। अब इसको खींचते खींचते जो इधर ले गया तो खींचने के बाद पता चला तो वो विद्वान निकला जोहानसन ने इतना न टांग पकड़ के खींचा, इतना न खींचा, ये चलिए खींचते गए, इतना न खींचा जो खींचते अब वो अपने नाम पे जोहानसन था, वो बोला अब इसका नाम जीन रहेगा, तो ये हो गया जीन, ये हो गया जीन। क्योंकि जोहानसन आया, जोहानसन नामक विद्वान ने, जोहानसन नामक विद्वान ने क्या किया, जो डीएनए को इसका टांग एक आया तो ये सब ये लोग खींचा तो ये डीएनए बन गया, डीएनए का टांग पकड़ के खींचा तो वो जीन बन गया। अब जीन बन गया तो जीन का खोज जोहानसन ने किया। जीन में ही सारा इन्फॉर्मेशन, हम लोगों का जितना भी इन्फॉर्मेशन होता है वो सारा का सारा जीन में होता है। आप वो जीन के ये देखिए, जीन को समेटेंगे डीएनए होगा, डीएनए को समेटेंगे क्रोमोसोम होगा, यानी मोटा मोटी समझिए जहाँ हमारा जो है जो भी अनुवांशिक गुण होता है वो जीन समझिए, डीएनए समझिए, क्रोमोसोम इसी में होता है। इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो वो फिर दिक्कत वाली परेशानी हुआ जो हम लोग को। इसमें कौन सा ये गुण होता है, इसका मतलब ये नहीं हुआ, ये मतलब ये गुण होता है, गुण का मतलब ये हुआ जो अनुवांशिक गुण जो हमारे पूर्वजों में होते हैं। जैसे जीन का काम ये हुआ जो हमें दो नाक बनाना है, देखिए 2 छिद्र है, 2 आँख बनाना है, 2 कान बनाना है, 2 हाथ बनाना है, इसके लिए जीन की जरूरी होती है कि जो क्या जो वो एक से दूसरे में रेप्लिकेट ट्रांसफर हो, तो वो हम लोगों को ये जीन की जरूरत। इसमें ये हम
हमारा दिमाग में क्या है, ये हुआ, ये सब नहीं ट्रांसफर होता है, सिर्फ और सिर्फ जो अनुवांशिक पीढ़ी दर पीढ़ी चल आता है। नहीं तो उसी में हो जाता है। जो कोई समझिए जो अब कोई ज़्यादा ज्ञानी है तो उसका बचवा जाए, इसी में तो पहलवान का बेटा पहलवान ने जन्म ले लेता है, तो ऐसी कोई बात नहीं होता है। वो हम लोगों के ये अलग है गुण। इसमें समझिए जीन के बारे में, तो जीन जो है, जीन में सारा चीज़, ये जीन में ये जो है, ये जो भरा रहता है, ये न्यूक्लियोटाइड रहता है।